अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी। मैंने प्याज रख दी हैं, जब तक ये ब्राउन होती हैं हमने पानी भी रख दिया। इसमें मैंने ज़ीरा, बादियान का फूल, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, गोल वाली काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची अभी ऐड करूँगी इसमें, और क्या कहते हैं काली मिर्चें गोल वाली, और ज़ीरा। इसको नमक डाल के फिर इसको पानी बॉईल करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। अभी हम इसको साफ़ करेंगे। और ये तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो चावल हैं सेला वाले। इसको मैंने ना भिगो के रख दिए हैं। और ये भी बीफ है। ये भी तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो तक गोश्त है। ठीक है, जब तक प्याज लाल होती हैं हम इसमें अदरक लहसुन डाल के गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। जी, तो अभी देखिए प्याज लाल हो चुकी हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, हम ये पैकेट की बना रहे हैं। ठीक है, शान बम्बई बिरयानी का पैकेट डालेंगे, और कुछ मतलब हल्के मसाले होंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मतलब एक इसमें 2 पैकेट होते हैं, हम एक शामिल करेंगे, बाकी घर के मसाले। अदरक गोश्त ऐड करेंगे और उसको कुकर में मतलब कुकर में ही हम इसको गलाएंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट, क्योंकि बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। इसको पहले अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका गोश्त का अपना पानी जो भी है वो सब खुश्क हो जाए, और फिर हम इसको पानी डाल के कुकर पे चढ़ा देंगे। तो इसको मैं भून लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो गोश्त भून चुका है। अब हम इसमें पानी डाल के 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। फिर इसको हम इसका ढकना बंद कर देंगे 40 से 50 मिनट के लिए ना, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर हम इसको बीच में भी चेक करेंगे, अगर गोश्त गल जाए फिर हम आपको दिखाएंगे। बाकी इसमें आलू भी जाएंगे। ये आलू बुखारे, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये टमाटर, और ये चावल को मैंने 2 घंटे से ज़्यादा हो गया इस पर भिगो दिया था मैंने। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसका ढक्कन जो है वो कवर मतलब बंद कर देंगे। जी, तो हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया। अब इसको 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, तो हमारा गोश्त गल चुका है। इसमें अब आलू डालेंगे, और मतलब दही भी डलेगा इसमें। दही में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी शामिल कर दी है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा ये पानी इसका खुश्क हो जाए तो हम इसमें क्या कहते हैं दही ऐड करेंगे। पहले आलू डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से आलू जब गल जाएंगे फिर हम इसमें मतलब फिर दही ऐड करेंगे। पहले 5 मिनट के लिए आलू डालते हैं, ताकि 5 मिनट में कुछ कच्चे पके होंगे, फिर हम टमाटर और दही ऐड करेंगे। और पैकेट हम बिल्कुल लास्ट में 1 पैकेट शान का ऐड करेंगे। और हमारी चावल भी अभी बॉयल हुआ है। पानी तो मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। ये जब 3 कनी रह जाते हैं ना, मतलब 3 कनी पक जाते हैं, 1 कनी रह जाती है, तो बस हम इसको छान लेंगे। इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने। चलो, इसमें आलू डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ 5 मिनट के बाद, ताकि थोड़े से आलू गल जाएँ। जी, तो आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें दही में जो मसाले डाले थे वो मिक्स करेंगे। आलू भी हमारे ज़्यादा गल गए। टमाटर भी डालेंगे। बस हमारा मसाला तकरीबन रेडी है।
आलू मेरे थोड़े ज़्यादा गल गए और माशाल्लाह से गोश्त भी जल्दी गल गया। मैं समझी 40-50 मिनट लगेंगे, लेकिन आधे घंटे में ही गल गया, 30 से 35 मिनट में। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये टमाटर की स्किन रिमूव कर दी थी हमने। बस अभी ये थोड़ा सा टमाटरों का पानी ये थोड़ा खुश्क हो जाए तो बस फिर हम तह लगाएंगे। आधा मसाला भी मिक्स करेंगे, शान का बम्बई बिरयानी का है, और आधा भी ग्लास में शामिल करेंगे। ये इसमें आलू बुखारे भी शामिल करते हैं। इसको मैंने धो के भिगो के रख दिए थे आलू बुखारों को। चलिए इसका जैसे पानी थोड़ा ड्राई होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस फिर तेल लगानी है। चावल भी मैंने छान के रख दिए हैं, एक कनी रहते थे चावल तो फिर निकाल दिए, वो दम में बाकी बन जाएंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने शामिल नहीं किया था जब गोश्त को गलाया था। तो जी, तो अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। मतलब जो पैकेट आधा है हाफ हमने डाल दिया था, अभी आधा रहता है वो भी डालेंगे। मैंने आलू निकाल दिए थे क्योंकि आलू बहुत गल गए थे। अभी मैं इसको लास्ट में डालूँगी, ठीक है। और ये धनिया, पुदीना और ये 4-5 हरी मिर्चें, और ये नींबू भी इसमें शामिल करेंगे। जी, तो हमारा मसाला ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको तह लगाएंगे और जब तह करेंगे तो फिर ऊपर से आलू डालेंगे क्योंकि आलू ना थोड़े से ज़्यादा गल गए। चलें, ये भी होता है कभी कभी। तो बस अब हम आपको तह कर लूँ फिर दिखाती हूँ। जी, अब तह लगना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह, आप देखते जाएँ। टमाटर, फिर ऊपर से सालन। इसी तरीके से हम पूरी लेयरिंग करते जाएंगे सामने, ठीक है। जी, तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट तेज़ आंच पे और 5 मिनट स्लो आंच पे। चलिए जी, इसको दम लगाते हैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो बिरयानी पे दम लग चुका है माशाल्लाह से। देखें हर चावल अलग अलग है, बस मेरे आलूओं ने थोड़ा सा वो कर दिया था। तो बस एक तो मेरा रेस्टोरेंट इतना नीचे है ना कि हिल रहा है। 1 मिनट। जी, तो माशाल्लाह से देखें बिरयानी रेडी है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो हमारी मज़ेदार बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।